देशों के ऊपर राज कर रहे थे, आज वो WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे संगठन बना के दोबारा से पूरी दुनिया के ऊपर एक शासन लाने की तैयारी कर रहे हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम से वो शासन लाया जा रहा है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े राजनेता, बहुत बहुत बड़े प्रधानमंत्री और बहुत बहुत बड़े राष्ट्रपति उन ताकतों के सामने, उन अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सामने अपने घुटने टेक चुके हैं। उनके एक इशारे पर एक फर्जी से वायरस को महामारी घोषित करके उन लोगों ने पूरी दुनिया में लॉकडाउन करवा दिया। ये उस महामारी की पोल खोलने के लिए भी है। दूसरा, हर आदमी के अंदर एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा केमिकल डाला जा रहा है इंजेक्शन के माध्यम से जो आने वाली नस्लों को नपुंसक पैदा करेगा, नपुंसक बना देगा। और दूसरी बात, हर आदमी का धर्म भ्रष्ट करने की तैयारी है। हमने भारत सरकार से RTI लगा के पूछा कि आप जो वैक्सीन लगा रहे हो, इस वैक्सीन का क्या है भैया? तो भारत सरकार का जवाब है कि वैक्सीन फेटल बोवाइन सीरम से बनती है। फेटल बोवाइन सीरम का आपने नाम सुना है? फेटल बोवाइन सीरम एक गर्भवती गाय का पेट फाड़ के उसमें से उसके बछड़े को निकाला जाता है। वो बछड़ा बच्चा नहीं देती, उससे पहले उसके पेट से निकाला जाता है और उसके बछड़े के हृदय में एक पाइप डाला जाता है, सुई घुसेड़ी जाती है, वहां से एक केमिकल खींचा जाता है जिसको फेटल बोवाइन सीरम कहते हैं। दुनिया की सारी वैक्सीन में किसी न किसी चीज का सीरम लगता है, उसमें बंदरों का, उसमें सुअर का, लेकिन जो हमारे लग रही है सुई, इसमें फेटल बोवाइन सीरम लगा के हर आदमी के अंदर डाल दिया। हमारे देश में मंगल पांडे जैसे बहुत महान क्रांतिकारी हुए, उन्होंने सिर्फ एक बात के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से विद्रोह कर दिया कि वो कारतूस में चर्बी लगा के दे रहे थे और कारतूस मुंह से बोलना होता था। तो उनका जब धर्म नष्ट कर रहे थे तो उस मंगल पांडे ने इस देश में सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ विद्रोह किया। और आज फिर हमारे साथ हमारी धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ करी जा रही है। भारत सरकार अपनी RTI में जवाब में कहती है कि वैक्सीन के अंदर फेटल बोवाइन सीरम है, और जब हम पूछते हैं कि ये कोरोना वायरस को रोक लेगी तो कहती है इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जब हम कहते हैं क्या ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई मरेगा तो नहीं, किसी को हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, किसी को पैरालाइज तो नहीं होगा, तो सरकार कहती है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब बीमारी को रोक नहीं सकती, समस्या को रोक नहीं सकती, तो ये क्यों लगा रहे हैं? लगा सिर्फ इसलिए रहे कि पूरी दुनिया के हर नागरिक के ऊपर उन्हीं लोगों का नियंत्रण होना चाहिए जो लोग कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से 54 देशों में अपना शासन कर रहे थे। WHO के पीछे वही लोग हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन पूरे दिन रात मीडिया ने दिखा के WHO से परिचित कराया। अब भारत सरकार WHO के साथ एक साइन कर रही है कि स्वतंत्रता के लिए इन शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। संप्रभुता के लिए एक शब्द होता है, संप्रभुता। हमारे संविधान में सबसे पहली लाइन यही लिखी हुई है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा वो समझ लो आप लोग। 1947 से पहले इस देश के लिए कानून और कायदे ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती थी। अंग्रेजों की संसद में भारत के लिए कानून बनते थे। भारत अपने लिए अपने कानून नहीं बना सकता था, इसलिए भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था। लेकिन 1947 के बाद जब अंग्रेज चले गए और 1950 में भारत का संविधान बन गया, तो भारत के संविधान में एक लाइन लिखी गई कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसका मतलब कि भारत अपने देश के नियम, कायदे, कानून खुद बनाएगा। इसी संप्रभुता के लिए हमारे शहीदों ने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज ये टूटी हुई सरकारें, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारों पर चलने वाली सरकारें, एक रात में करोड़पति बनने वाली सरकारें, ये सरकारें WHO के साथ एक एग्रीमेंट कर रही हैं। ये मजाक नहीं हो रहा है, ये हम लोगों की असंवेदनशीलता का कारण है कि हम लोगों ने इन लोगों के रास्ते पे चलना स्वीकार नहीं किया। हमसे पुरानी पीढ़ियां इनके रास्ते पर नहीं चली और आज सरकारों की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो WHO के साथ ऐसा एग्रीमेंट साइन कर रही है कि अब देश में लॉकडाउन लगाने के लिए भारत सरकार के संसद के सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं होगी। अब वो सीधा WHO आदेश देगा। अब तक तो WHO निर्देश देता था कि भाई साहब एक समस्या आ रही है, अगर आप इसमें लॉकडाउन कर देंगे तो आपकी समस्या से बच जाओ।
और उस निर्देश को पालन कराने के लिए तमाम राजनेताओं को पैसा खर्च करा, करोड़ों करोड़ रुपए राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया पीछे के गेट से। तब देश में लॉकडाउन लगाया, करोड़ों लोगों के रोजगार छिने, व्यापार बर्बाद हो गया, छोटे मोटे उद्योग धंधे बर्बाद होकर व्यापार मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में चले गए। अब भारत सरकार क्या एग्रीमेंट कर रही है कि भैया ऐसा करो, हम तो बार बार परेशान होते हैं, अब आप ही हमारे लिए कानून बना लो। तो सवाल ये बनता है कि अगर हमारे देश में लॉकडाउन WHO के आदेश पे होगा तो भैया हमने इन लोगों ने अपनी शहादतें क्यों नहीं दी? अगर हमारे लिए हमें कितना बंद रहना है, कितना उठना है, कितना बैठना है, कितना गुलाम रहना है, ये सब अगर WHO तय करेगा तो इन लोगों ने शहादतें क्यों दी? हमारे लिए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पहले भी कर रही थी। तो इन लोगों की शहादत पे पानी फेरने की तैयारी है और ये बहुत शर्म की बात है। अगर इस WHO की ट्रीटी पे साइन होते हैं तो ये गलती हिंदुस्तान के नौजवान की है। इस समय पर जो नौजवान है जो सन 2020 से लेकर सन 2030 तक युवा अवस्था में रहेगा, आने वाली पीढ़ियां उसे कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए स्वतंत्रता की इस लड़ाई में हम सबको खड़ा होना है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद से घोषणा कर चुके हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया पे एक शासन करने के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा रहा है। ये सभा आज हमने देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए तो बुलाई हुई है, लेकिन इसलिए भी बुलाई है कि जो भी देशभक्त इन शहीदों का सम्मान करता है और देश के लिए सोचता है कि मैं इनके रास्ते पर चलूंगा, तो आज वो यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएगा, एक शपथ लेकर जाएगा कि अगर इस देश में कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा समझौता होता है जो इस देश की स्वतंत्रता में बाधा बनेगा या इस देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाएगा, तो हम ऐसे हर ऑर्डर को नेस्तो नाबूद करेंगे और देश में स्थापित नहीं होने देंगे। ये शपथ लेंगे सब लोग और अभी सब लोग खड़े होंगे, अपना हाथ आगे करेंगे और मैं बोलूंगा उसको रिपीट करेंगे, क्योंकि ये मसला गंभीर है। अगर आज नहीं जागे तो थोक में कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। मैं बता रहा हूँ, जब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर कब्जा किया था तो उसने सिराजुद्दौला के साथ यही समझौता किया था कि भाई आधी तुम चला लो, आधी हम चला रहे। तो टैक्स कलेक्ट कर लो, हम मीडिया बना ले रहे हैं, सेना हम दे रहे हैं। आज भारत सरकार उसी रास्ते पर चल रही है। सरकार कह रही है टैक्स तो हम लगा लेंगे, टैक्स वसूल भी हम लेंगे, रेलगाड़ी तुम चला लो, हवाई जहाज तुम चला लो, ये काम तुम कर लो। कुछ दिन बाद देंगे शिक्षा तुम दे दो, फिर कुछ दिन बाद देंगे पुलिस तुम अपनी रख लो। तो उस टाइम पे जब रॉबर्ट क्लाइव था तो देश में बहुत सारे क्रांतिकारी लोग घूमे कि ये गलत लोग देश में आ गए, इनसे लड़ो। लेकिन लोग कहते हैं हमारे ऊपर छोड़ जाए, हमारा तो खाना कमाना चल रहा है। यही वक्त है। उसके बाद फिर कितने लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी? कौशल भाई ने बताया 7,32,000 लोगों को तो आधिकारिक तौर पे फांसी पर टांगा गया, जो रिकॉर्ड दर्ज है। 150 साल में 7,32,000 क्रांतिकारियों को फांसी पर टांगा। अगर उसी समय जाग जाते जब रॉबर्ट क्लाइव को भगाने की बात हो रही थी तो मुश्किल से 1,000-1,500 लोग मरते और देश आज कितना लंबा बना मीठा बनता। इसलिए आज सबकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है कि आज से जागें, इंटरनेट पे सर्च करें कि क्या है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और क्यों लाना चाहती है सरकार, किसके जवाब में लाना चाहती है। दूसरी बात भाइयों, यहाँ मेरे हिंदू मुस्लिम सब साथी मौजूद हैं। आपस में इस देश में सदियों से लोग रहते आ रहे हैं। हमारे गांव में भी मुस्लिम हैं, दूसरे गांव मुस्लिम गांव में भी हिंदू रहते हैं, लेकिन कोई आज तक विवाद नहीं हुआ। लेकिन सरकारें बहुत गलत तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम की नफरत भड़काने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग ये स्लोगन यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, इन स्लोगन को आत्मसात करना है और सरकार के और उन ताकतों के नाकाबिलों को नाकामयाब करना है कि कुछ भी हो हम आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपस में लड़ेंगे तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से कौन लड़ेगा। ये लोग उस WHO की ट्रीटी पे साइन कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये कश्मीर फाइल्स जो मूवी है, मैं ये नहीं कहूँगा ये सही है या गलत है, लेकिन ये देश में सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा दे रही है। इसलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ट्रीटी पे साइन करने के वक्त ये लोग लेकर आए। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर लागू होता है तो सीधी गुलामी आएगी और गुलामी पहले की तरह नहीं होगी कि गले में पट्टा डाल के कोई कहेगा कि तुम गुलाम हो। हर आदमी के अंदर, ये लोग आज तो वैक्सीन लगा रहे हैं, कल हर आदमी के अंदर एक RFID चिप लगाएंगे। ये चिप लगाएंगे यहाँ पर और बताएंगे कि बीमारी आने से पहले ही आपको डिटेक्ट हो जाएगी, आपको बीमारी होने वाली है। उसके फायदे गिनवाएंगे कि आपका बच्चा हो जाएगा तो वो चिप को स्कैन करके पता चल जाएगा कि किसका बच्चा है। ये बहुत फर्जी वाला करेंगे। जैसे आधार कार्ड के टाइम पे किया ना इन्होंने, आधार कार्ड के टाइम पे क्या बताया इन्होंने बताया कि आधार कार्ड रहेंगे तो बैंक फ्रॉड नहीं होगा। सन 2016 के बाद हमने RTI लगाई, भारत सरकार से पूछा कि भाई साहब जब से आधार कार्ड आया है बैंक फ्रॉड कितने घट गए।
तो उन्होंने बताया अपने जवाब में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैंक फ्रॉड 200% बढ़ गई। जो आधार कार्ड ये लोग इसलिए लाए कि बैंक फ्रॉड घटेगा, जब से आधार कार्ड आया 200% बैंक फ्रॉड बढ़ गए। इसी तरह से ये लोग चिप लाएंगे, और चिप इसलिए लाएंगे कि कल जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ आप खड़े होगे तब 24 घंटे आपको ट्रैक किया जा सके। जैसे गाड़ी में जीपीएस लगा होता है ना, कि हर आदमी के अंदर जीपीएस लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसी का नाम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। ताकि जब इन्हें कल पता चल जाए कि इस शहर में 3-4 लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ खड़े होंगे, गुलामी का विरोध करेंगे, तो उनको ट्रैक करो भाई कहाँ बैठे हैं, इस कमरे में बैठे हैं, ड्रोन भेजा, एक बम डाल दिया, बात खत्म। लड़ने वाले नहीं रहेंगे, देशभक्त भी नहीं रहेगा। तो इनकी पूरी तैयारी है, तकनीक से गुलाम बनाने की तैयारी है। इस गुलामी के खिलाफ खड़े हो, वरना इन लोगों की आत्माओं को कोई शांति तो मिलेगी नहीं, और आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। एक बार खड़े होके सब लोग ये शपथ लेंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर इस देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विरोध सबसे पहले बिलारी की जमीन से होगा। तो साथियों, एक बार नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अपना हाथ सीधा करेंगे आगे सामने, और पूरी गंभीरता के साथ इन शहीदों की आत्माओं को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूँ कि यदि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसी कोई भी चीज देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता को नाश करेगी, तो ऐसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम से विरोध करूंगा, बल्कि भारत और अन्य दुनिया से उसको उखाड़ फेंकूंगा। और इसके लिए अगर मुझे कोई बलिदान देना पड़ेगा, तो मैं अपना बलिदान देने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं इन 3 शहीदों को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ। मैं इन 3 शहीदों को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ। ठीक है, मैं कहूँगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आप लोग कहेंगे मुर्दाबाद। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मुर्दाबाद, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मुर्दाबाद, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।